गुड मॉर्निंग। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं आज का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। और आज का जो हमारा टॉपिक है टैली में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप एंट्री का आज हम लोग एंट्री करना सीखेंगे इन्वेस्टमेंट का। तो आज हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप का एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन थ्योरी समझेंगे, फिर हम लोग टैली प्राइम पे एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगर किसी भी तरह का डाउट हो रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसे देख के फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रुप में पहला है एनी बैंक एफडी अकाउंट। मतलब कोई भी बैंक में हम अपना फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, इसमें इन्वेस्ट आदमी पैसा करता है। एनी बैंक में आरडी अकाउंट, अगर आरडी अकाउंट ओपन करवाते हैं। म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, परचेस ऑफ बॉन्ड परचेस करते हैं, जैसे पेंशन प्लान रहता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है वो लोग का प्लान। तो ये सब जो 5-6 है, इस सब का एंट्री करना सीखेंगे कि कैसे होगा। अभी हम लोग इसके आगे क्वेश्चन भी समझेंगे, तो अगर क्वेश्चन समझ लेंगे तो हम लोग एंट्री आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ओके, पहले यहाँ हम लोग समझते हैं, जैसे एनी बैंक एफडी अकाउंट है, तो बहुत लोग एफडी करवाता है बैंक में, आरडी अकाउंट आरडी करवाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं थोड़ा सा। तो हमने बहुत एंट्री करना सीख भी लिया, परचेज का हो गया, सेल्स का हो गया, रिसिप्ट का हो गया, पेमेंट का हो गया। ओके, ये सब का हम लोग सीख लिया। अभी कुछ कुछ बचा हुआ है जो हम आपको एडिट करना डिलीट करना भी सिखा दिए। और अब बचा इन्वेस्टमेंट का। ओके, इन्वेस्टमेंट बचा, तो इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट है, आरडी अकाउंट है, ये सब जो जितने हैं। म्यूचुअल फंड से एफडी लोग लाइफ के लिए करवाता है, आरडी अकाउंट म्यूचुअल फंड में भी लोग इन्वेस्ट करता है, ताकि उनको पैसा मिल सके लाइफ में। और आरडी और एफडी रहता है। एफडी अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट रहता है, 2-3 टाइप्स का रहता है। एक रहता है लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ मतलब जीवन अगर ख़त्म होता है तो उसके बाद वो एफडी मिलता है। और एक रहता है एफडी रहता है। ओके, तो एक रहता है हेल्थ का, हेल्थ इंश्योरेंस, और एक रहता है और एक एफडी डेट आदमी कर जाता है तो उसका रहता है लाइफ इंश्योरेंस रहता है। ओके, तो ये एफडी मिलता है अगर किसी भी तरह का तबीयत बिगड़ता है या किसी भी तरह आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस समय हेल्थ इंश्योरेंस का मिलता है। और एफडी ये जो है लाइफ, ये डेट करने के बाद मिलता है। ओके, मान के चलिए किसी दुर्घटना में से आदमी मर जाता है तो ये एफडी उसको मिल जाता है, उसके फैमिली मेम्बर को। ओके, तो म्यूचुअल फंड, शेयर, परचेस ऑफ बॉन्ड, पेंशन प्लान से हम लोग समझते हैं। पेंशन प्लान वो रहता है जो आदमी गवर्नमेंट जॉब में रहता है और उसको रिटायरमेंट के बाद से उसे पेंशन प्लान मिलता है। ओके, तो अगर किसी भी तरह का डाउट हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन थ्योरी समझ लेते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें
एंट्री टैली पे कोई इशू नहीं आएगा, किसी तरह का डाउट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो नेचर रहता है वो एसेट्स का रहता है, क्योंकि हम किसी भी बैंक में अगर एफडी करवा रहे हैं, एसेट्स का नेचर इसलिए रहेगा क्योंकि एफडी करवाएं तो ये पैसा भी मेरा ही है और बैंक से हम लोग पेमेंट करते हैं। मान के चलिए HDFC से हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी एसेट्स मेरा ही है, तो दोनों तरफ से एसेट्स का ही, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का नेचर एसेट्स का रहता है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि हम लोग को एंट्री करने वक्त किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं और इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले ले या फोटो क्लिक कर ले ताकि आप लोग इसे एंट्री करके देख सकें, और फिर ये वीडियो आप लोग दोबारा चला के देखिएगा ताकि आप लोग समझ में आए कि आप लोग का गलती कहाँ हुआ है या सही कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये की HDFC में FD करवाई HDFC बैंक के करेंट अकाउंट से। ओके, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग टैली प्राइम पे अभी कुछ समय बाद हम आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो यहाँ एक लेजर बनेगा HDFC बैंक FD, और ये तो ऑलरेडी हम लोग का बना ही हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है 1,00,000 रुपये की LIC शेयर्स में इन्वेस्ट किए HDFC बैंक के करेंट अकाउंट में। ओके, तो आप लोग बताएं कि ये शेयर्स वाला में किस चीज़ का लेजर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है 10,000 रुपये से पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट ओपन करवाया या हुआ। ओके, और चौथा क्वेश्चन है हमारा कि 20,000 रुपये ICICI बैंक में FD करवाए ICICI बैंक के सेविंग अकाउंट से। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देख लिया आप लोग। हम आपको अच्छे से समझा भी दिए इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट के नेचर्स क्या होता है वो भी बता दिए, एसेट्स का होता है। तो चलिए अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे F5 से, ऑलरेडी ओपन है। क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 50,000 रुपये की HDFC में FD करवाई हैं, तो Alt+C से यहाँ बना हुआ है HDFC बैंक FD अकाउंट, और यहाँ 50,000 रुपये अमाउंट हम इंटर कर देंगे और HDFC करेंट अकाउंट से हम लोग इसको पेमेंट किए हैं। तो ओपन FD अकाउंट ब्रैकेट ओपन पे HDFC बैंक अकाउंट। ओके, और HDFC बैंक FD अकाउंट के अंडर में क्या जाएगा ऑलरेडी हम आप बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दें, इन्वेस्टमेंट का ग्रुप होगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1,00,000 रुपये LIC शेयर में इन्वेस्ट किए HDFC करेंट है, तो LIC शेयर से हम लोग लेजर बना देंगे, या आप ब्रैकेट में इन्वेस्ट भी लिख सकते हैं। LIC शेयर ब्रैकेट इन्वेस्ट और ब्रैकेट क्लोज। 1,00,000 रुपये HDFC करेंट अकाउंट से हम लोग हुआ है, तो इंटर करके अब हम लोग यहाँ नरेशन लिखेंगे। इन्वेस्ट LIC शेयर्स ब्रैकेट ओपन HDFC पे HDFC करेंट अकाउंट, इंटर करके सेव कर देंगे अब हम लोग। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये से पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट ओपन करवाए हैं लोग, तो RD अकाउंट ओपन RD अकाउंट पोस्ट ऑफिस 10,000 रुपये कैश दिए हैं। हम यहाँ कैश नहीं लिखे, लेकिन ये कैश से हम लोग खुलवाते हैं। कैश यहाँ करेंगे हम लोग 10,000 रुपये कैश पे करके हम लोग RD अकाउंट ओपन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो ओपन RD अकाउंट पे कैश होगा। ओके, यहाँ हम पोस्ट अकाउंट लिख दिए। पोस्ट अकाउंट आप लोग नहीं लिखिएगा, मिस टाइपिंग हो गया है एंट्री वक्त
करते वक्त, तो ओपन आरडी अकाउंट पे कैश। ओके, आप लोग को ये लिखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसी बैंक में 20,000 रुपये में एफडी करवाएं सेविंग अकाउंट से। तो आईसीआईसी बैंक से एक लेजर बनेगा, आईसी बैंक का लेजर नहीं बनेगा, ओपन एफडी आईसीआईसी बैंक। ओके, एफडी का फिक्स डिपॉजिट का, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं आईसीआईसी बैंक ओपन एफडी अकाउंट। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और 20,000 रुपये हम लोग पे करेंगे यहाँ पे आईसीआईसी बैंक के सेविंग अकाउंट से। ओके, ऑलरेडी इसका लेजर बना होता है, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रा के वाउचर में एंट्री करना सीखे थे, तो उस टाइम हम लोग क्रिएट किए थे। ओके, और यहाँ पे हम लोग आप लोग नरेशन लिख के इसे सेव कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट पे इसे चेक कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और बी प्रेस करेंगे, और इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ आप सारा लेजर्स जितना भी एंट्री किया था हम लोग यहाँ देख सकते हैं। HDFC करेंट अकाउंट का था, और ये हमारा रहा ICICI बैंक FD अकाउंट जो हम लोग करवाते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं LIC शेयर्स वाला। चलिए स्किप करके बाहर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओपन FD अकाउंट ICICI बैंक से सेविंग अकाउंट से जो दिए थे वो भी है, स्किप करके बाहर आएंगे। ओके, चलिए स्किप करके बाहर आएंगे। ओपन FD RD अकाउंट वाला ये एंट्री है। तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।